हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम क्लास 6 चैप्टर 7 का अभ्यास उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रश्न 1 में इसमें भी उच्चारण दिया हुआ है जैसे सभी पाठों में दिया जाता है। और इसमें प्रश्न 2 में देखिए मंजूषा दे रखी है और उचित अव्यय पद चुनकर आपको राजस्थान में लिखना है। तो अब देखिए इसमें क्या दे रखा है आपको। मंजूषा में क्या दे रखा है, अध दे रखा है, अपि दे रखा है, प्रातः दे रखा है और कदा दे रखा है, सर्वदा और अधुना दे रखा है। तो हमें इसमें पहले देखो क्या लिखना है। का में क्या लिखा हुआ, भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। तो भ्रमण यानी घूमना कब अच्छा होता है, सुबह, जब सुबह जाते हैं तो यहाँ पे आएगा प्रातः। प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति कि अच्छा है स्वास्थ्य के लिए सुबह सुबह घूमना। खा देखिए इसका क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है सत्यवत। सत्यवत का मतलब है कि सत्य बोलना चाहिए। तो कब बोलना चाहिए, सर्वदा। तो यहाँ पर आएगा सर्वदा सत्यवद। गा में देखिए क्या लिखा है, त्वम, और इस यहाँ पे डैश दे रखा है मालूग्रहम गमिष्यसि। तो यहाँ पर आएगा तुम मालूग्रहम कब गए, मातुग्रहम यानी माता के घर, अपनी माता के घर कब गए। तो यहाँ पे लिखा है कदा आएगा यहाँ पर, कदा। गमिष्यसि यानी जाओगे, भविष्य काल के लिए पूछा गया है। और इसमें देखिए दिनेश विद्यालयम गच्छति अहम अपि तेन सह कक्षामि। कि जो दिनेश है वो विद्यालय में मतलब गच्छति जा रहा है और अहम तेन सह कक्षामि मैं भी उसके साथ जाऊंगा या जाता हूँ। ड़ा में देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर, विज्ञान से युगा अस्ति। तो वैज्ञानिक युग कब है, अभी है, अधुना। तो यहाँ पर आएगा अधुना। और रविवार अस्ति तो अध यानी आज रविवार है। इसके प्रश्न 3 में देखिए क्या दे रखा है, आंदोलिखितानि प्रश्नान नाम उत्तरम लिखत कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो देखिए क्या दे रखा है इसमें, श्रृंगालस्य मित्र का आसीत। श्रृंगाल का जो मित्र था वो कौन था, ठीक है। तो इसका श्रृंगाल का मित्र कौन था, पता है आपको कौन था उसका मित्र, श्रृंगाल का बकाहा। श्रृंगाल से मित्र बका आसीत। खा देखिए स्थालितः का भोजन ना आखादत कि जो मतलब स्थालिता यानी थाली में भोजन कौन नहीं खा पा रहा था। तो श्रृंगालस से मित्रम, इसमें लिखा बका स्थालिता भोजन ना आखादत, जो बका था वो थाली में भोजन नहीं खा पा रहा था। तो गा देखिए क्या दे रखा है इसमें, बका श्रृंगालाय भोजनम किम आच्छियत। जो बका है उसने श्रृंगाल को भोजन किसमें परोसा, किसमें दिया। तो उसने उसको भोजन में क्या दिया, खीर दी। बका श्रृंगालाय भोजनम चिरोदनम आच्छियत, ठीक है। इसका घा देखिए क्या दे रखा है, श्रृंगाल से स्वभाव की दृश्य भवती कि जो श्रृंगाल था उसका स्वभाव, उसका व्यवहार कैसा था, मतलब उसका कैसा था वो। तो जो श्रृंगाल था वो कैसा था, कुटिल स्वभाव का था। श्रृंगाल से स्वभाव कुटिल भवती, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका प्रश्न 4 देखेंगे। इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपको करना है पाठ से पद चुनकर निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखने हैं। इसमें आपको विलोम शब्द दे रखे हैं। तो देखिए क्या दे रखा है इसमें, शत्रु यथा में जैसे दे रखा है, शत्रु का क्या हो गया, मित्रम, कि जो दुश्मन का मित्र, दुश्मन उसका उल्टा क्या होता है, मित्र। इसमें लिखा है सुखदम, तो सुखदम का उल्टा क्या होगा, दुखदम। और इसमें देखिए दुर्व्यवहारम का क्या होगा, सद्व्यवहारम। और शत्रुता का मित्रता। और सायं यानी शाम, और शाम का क्या होता है, दिन, तो प्रातः। और अप्रसन्न का होगा प्रसन्न। और समर्थ का होगा असमर्थ, ठीक है। तो चलिए इसका प्रश्न 5 देखते हैं। इसमें देखिए आपको क्या दे रखा है, इसमें आपको मंजूषा दे रखी है। उचित आपको इसमें जो दे रखी मंजूषा, इसमें से उचित शब्द चुनकर इस जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है ये खाली स्थान, इसमें आपको ये
लिखने हैं। ठीक है, तो ये वाली जो कहानी है ना, इस टाइप के पेपर में भी ज़्यादा आती है, ऐसी कहानी कहीं से भी उठा के अलग से भरने के लिए दे देते हैं, तो आप ये भी ध्यान से कीजिए, ऐसी ज़रूर आ जाती है पेपर में। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, एक दा एक कहा काका, एक दा एक बार एक कौआ क्या था, क्या आएगा यहाँ पर, पिपासिता आसीत, क्या था वो, प्यासा था, एक बार एक कौआ प्यासा था। सा जलम पातू, वह जल पीने के लिए या पाने के लिए क्या कर रहा था, इस्तहा, इस्तहा मतलब इधर उधर देख रहा था। ठीक है, पर यहाँ पे क्या आएगा, कुत्रापि जलम ना प्राप्तुम, पर वहाँ उसे कहीं पर भी, परंतु उसे कहीं पर भी जल प्राप्त नहीं हुआ। अंते सा एक घटम आपश्यत, अंत में उसने क्या देखा, उसने एक घड़ा देखा। ठीक है, तो क्या लिखा है, घड़े अल्पम अल्पम जलम आसीत, जो घड़ा था उसमें कितना जल था, बहुत थोड़ा जल था। ठीक है, तो सा अतः सा जलम, और वह क्या करता है, उस जल को पातुम असमर्थ अभवत, वो उस जल को पीने में असमर्थ था। सा एकम, उसने क्या करा, एक उपाय सोचा। सा एकम उपायम अचिंत्यत, अचिंत्यत का अर्थ है सोचा। ठीक है, तो उसने सोचा, अपना उपाय लगाया, दिमाग लगाया कि मुझे क्या करना चाहिए कि पानी मुझे मिल जाए, मेरी प्यास बुझ जाए। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, सा पाषाणस्य खंडाणी घड़े अक्षिपत, उसने क्या करा, जो घड़े में क्या करा उसने, जो पाषाण के जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उसके टुकड़े जो होते हैं उसमें डाल दिए, उसमें डालने शुरू कर दिए। एवं क्रमेण घटस्य जलम ऊपरी आगच्छत, और एक ही उसमें जैसे उसने डाले खूब सारे पत्थर, तो जो घड़े का पानी था वो ऊपर आ गया। काका जलम पीतवा, यानी कौआ जल पानी पीकर संतुष्ट अभवत, संतुष्ट हुआ। परिश्रमेण कार्याणि सिद्ध्यन्ति ना मनोरथे, और अपना उसने जो मतलब देखा पानी, उसे पीने के लिए पिया और पानी पीकर वह उड़ गया। तो इसी तरह ये होता है, अगर यदि हम कोई काम करना चाहते हैं, अगर हम उसे मतलब बीच में ही छोड़ देंगे, हमसे करना नहीं चाहेंगे, तो हमें भी नहीं वो काम हमारा कंप्लीट हो पाएगा। अगर हम किसी को हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो हमें उसमें लगे रहना चाहिए, तभी वो होता है। जैसे कौवे ने अपनी प्यास बुझाने के लिए, पानी करने के लिए कोई ना कोई उपाय निकाला, और उसने पानी पी के अपनी प्यास भी बुझाई। तो चलिए हम इसमें प्रश्न 6 में देखते क्या दे रखा है। तत्सम शब्द लिखने हैं। ठीक है, तत्सम और तस्वब वो शब्द होते हैं, वैसे इसमें तस्वब तो नहीं दे रखा, पर तत्सम दे रखे हैं। तत्सम वो होते हैं जो हिंदी से संस्कृत में बदलते हैं, और तत्सम जो संस्कृत से हिंदी में चेंज होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें दे रखा है सियार, सियार दे रखा है, सियार को संस्कृत में क्या कहेंगे, शृगालः। कौआ को क्या कहा गया इसमें, काका। मक्खी को मक्षिका कहते हैं, बंदर को बानरा, और बगुला को क्या कहते हैं, बकाहा। ठीक है, चोंच को कहते हैं चंचू, और नाक को कहते हैं नासिका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो पाठ है ये कंप्लीट हो गया आपका अभ्यास। इस पाठ तो मैं आपको पहले पढ़ा ही चुकी हूँ, हाँ अभ्यास कंप्लीट हो गया इसका। तो आप इसे अच्छे से कीजिए और इसके सही से क्वेश्चन आंसर को समझिए कि इसमें क्या क्या दे रखा है। तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।